किसी भी नॉर्मल ऑडियो को प्रोफेशनल ऑडियो बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके इक्वलाइज़र का होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजेशन को समझा जाता है। क्योंकि अगर आवाज़ के अंदर हार्शनेस है तो उसको रिड्यूस करना हो, या अगर आपकी आवाज़ दबी हुई हो और उसको निखारना हो, आवाज़ के अंदर बेस ऐड करनी है या रेजोनेंस को कम करना है, नेज़ली या आपका बॉक्सी इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो उनको रिड्यूस कैसे करना है, और आवाज़ के अंदर एक पूरा निखार कैसे पैदा करना है, ये सारे के सारे प्रोसेस आपके इक्वलाइज़र के अंदर ही होते हैं। जब आप इक्वलाइजेशन को परफेक्टली कर सकते हैं तभी आपकी आवाज़ एक प्रोफेशनल बन के निकलती है। लेकिन इक्वलाइज़र के अंदर हम उस वक़्त तक परफेक्शन के साथ काम नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये मालूम ना हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर कौन से साउंड हैं और कौन से नॉइज़ेज़ हैं। यानी किन फ्रीक्वेंसीज़ को बूस्ट करने से कौन सा नॉइज़ पैदा हो जाएगा या कौन सी आवाज़ निकल के आएगी, और अगर जिस टाइप के नॉइज़ आपकी आवाज़ में आ रहे हैं तो उनको रिड्यूस करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसीज़ को कम करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि फ्रीक्वेंसीज़ के बैंड्स कितने हैं और उनके अंदर कौन से साउंड और कौन से नॉइज़ेज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको तफ़सील से बताएँगे कि बेसिक बैंड्स कितने बनते हैं और उनके अंदर कौन सी आवाज़, कौन सा नॉइज़ है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको बेसिकली इस टाइप का एक इक्वलाइज़र मिलता है जिसके अंदर तकरीबन 4 बैंड बने हुए होते हैं। ये देख लीजिए, पहला बैंड आपका 0 से स्टार्ट होकर 300 हर्ट्ज़ तक आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह चलता है। ये यहाँ पर 0 हर्ट्ज़ होता है और यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज़ होता है, क्योंकि इंसान के कान तकरीबन 20 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को सुनते हैं। तो इसलिए यही ग्राफ आपके पास बना हुआ होता है, इतना ही होता है। तो यहाँ पर आपके 4 बैंड्स होते हैं। ये एक 3 किलो हर्ट्ज़ तक का हो गया आपका बेस का, जिसके अंदर आपकी बेस होती है। उसके बाद दूसरा आपका बैंड वैसे 6 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 200 से 600 तक का होता है। और तीसरा आपका हो जाता है 600 से लेकर 4K तक, और चौथा आपका 4K से 8K तक। ये आपको डिटेल बता दूं कि पहले आपकी जो मेल वॉइसेस होती हैं और स्पेशली जो आपके डायनामिक माइक से रिकॉर्ड की जाती हैं, उनके अंदर 50 हर्ट्ज़ से नीचे कुछ डिटेल्स नहीं होती, उस हिस्से को आपने कट करना है। और 15 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर भी उसके अंदर डिटेल्स नहीं होती, उसको भी आपने कट करना होता है। इसके लिए आपको थोड़े से एक एडवांस किस्म के इक्वलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी थर्ड पार्टी VST प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कर रखा है अपना फैब फिल्टर का है Pro Q3। इसके अंदर आपको डिटेल्स बताते हैं, प्ले करके भी दिखाते हैं कि आवाज़ के अंदर क्या क्या फ्रिक्वेंसीज हैं और क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है शेप को हाई कट कर देना है, लो कट कर देना है, क्योंकि हमने लो फ्रिक्वेंसी को कट करना है। और स्लोप को आपने कर देना है 96 dB पर। यहाँ पर आपने इसको लेके आना है 50 हर्ट्ज़ तक। ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज़, 52 तक, 50 हर्ट्ज़ तक आप इसको लेकर आएंगे और इस हिस्से को कट करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि 100 तक कट कर दें, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो मेल वॉइसेस होती हैं, जो भारी मेल वॉइसेस होती हैं, उनके अंदर 50 से 100 के अंदर भी डिटेल्स मौजूद होती हैं। अगर आपकी आवाज़ बारीक है या फीमेल वॉइस है तो उसके अंदर 50 से 100 तक के अंदर डिटेल्स नहीं होती, उसे बेशक कट कर लीजिए। लेकिन अमूमन जो हैवी मेल वॉइसेस होती हैं उनके अंदर आपने सिर्फ 50 तक कट करना होता है। दूसरा बैंड आपने यहाँ पे ऐड करना है और इसको आपने हाई कट पे लगा देना है। शेप को आपने हाई कट कर देना है और इसकी स्लोप को आपने यहाँ पर 96 dB कर देना है। और इसको ऊपर ले जाकर आप आगे ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये 15 किलो हर्ट्ज़ तक आपने कट कर दिया। इससे आगे की डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। तो बीच में बच जाता है आपका ये एरिया, यहाँ पे आपने सारा काम करना है। तो पहला बैंड आपका रहेगा 50 हर्ट्ज़ से लेकर तकरीबन 200 हर्ट्ज़ तक, और ये आपकी मेन बेस होती है। इसी के अंदर आपकी मडी और बंद आवाज़ भी होती है, यानी इसको अगर आप बूस्ट कर देंगे ज़्यादा तो आपकी आवाज़ में धड़धड़ाहट किस्म की और एक क्लैरिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो एक मिक्स अजीब सा साउंड होने लगता है। तो इस हिस्से को आपने
थोड़ा रिड्यूस भी कर देना है अगर आपकी आवाज़ के अंदर मडीनेस आ रही है, और अगर आपकी आवाज़ के अंदर बेस कम है तो इसी एरिया को आपने बढ़ाना है। प्ले करके आपको दिखाते हैं। किसी भी नॉर्मल ऑडियो को प्रोफेशनल ऑडियो बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके इक्वलाइज़र का होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजेशन को समझा जाता है, क्योंकि अगर आवाज़ के अंदर हार्शनेस है तो उसको रिड्यूस करना हो, या अगर आपकी आवाज़ दबी हुई हो और उसको निखार, देखिए आपने देख लिया कि इसको जब हम बूस्ट करते हैं तो आवाज़ किस टाइप की होती है और जब इसको रिड्यूस करते हैं तो आवाज़ कैसी हो जाती है। ये आपकी मेन बेस का हिस्सा है। अगर आपकी आवाज़ में बेस कम है तो इसी को आपने बूस्ट करना है, लेकिन ज़्यादा बूस्ट नहीं करना, और जब कट करना है तो भी थोड़ा सा कट करना है। ज़्यादा कट करने से आवाज़ खाली खाली और बिल्कुल बेकार सी हो जाती है, क्योंकि आवाज़ की मेन बॉडी इसी हिस्से के अंदर होती है। दूसरा बैंड आपका बनेगा 200 हर्ट्ज़। यहाँ पर आपके तकरीबन 200 हर्ट्ज़ से लेकर 600 हर्ट्ज़ तक का ये हो गया आपका तकरीबन 600 हर्ट्ज़। यहाँ पर ये जो एरिया है आपका, इसके अंदर आपकी जो लो मिड फ्रिक्वेंसी होती है, यानी मिड टाइप की फ्रीक्वेंसी का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो बेस और मिड के दरमियान में होता है, वो आपका यहीं पर होता है। और इसके अंदर आपकी अगर यहाँ पर आ जाएंगे आप 300-400 के करीब, तो आपकी आवाज़ के अंदर जो क्या कहते हैं उसको, बॉक्सी टाइप की आवाज़ यहाँ पर होती है। यानी इसको बूस्ट करेंगे तो आपकी आवाज़ के अंदर बॉक्सी टाइप की आवाज़ होगी, और अगर आपके माइक्रोफोन से उसी टाइप की आवाज़ बन रही है तो आपने इस एरिया को कुछ कम करना होता है। आगे यहाँ पर आएंगे तो नेज़ली टाइप की एक आवाज़ होती है, जैसे नाक से आवाज़ आती है ना, उस टाइप की। तो अगर वो आ रही है तो आपने इसी हिस्से को रिड्यूस करना है। इसको प्ले करके आपको दिखा देंगे क्या होता है। यहाँ पर कि आवाज़ दबी हुई हो और उसको निखारना हो, आवाज़ के अंदर बेस ऐड करनी है या रेजोनेंस को कम करना है, नेज़ली या आपका बॉक्सी इफेक्ट आ रहे हैं तो उनको रिड्यूस कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पर नेज़ली टाइप का इफ़ेक्ट है, और यहाँ पर आकर आपको दिखा देते हैं कि आपके सॉरी यहाँ पर आपका 300 होगा, आपके इक्वलाइज़र का होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी देखिए बॉक्सी टाइप का आवाज़ यहाँ पे आ रहा है, और आपके इक्वलाइज़र का होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजेशन को समझा जाता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है आपने इसी को क्लियर करना होता है। इस तरह की आवाज़ें अगर आपके उसके अंदर आ रही हैं आवाज़ में, तो आपने इसी को कम करना होगा। ये तकरीबन आपका 200 से लेकर 600 तक की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो यहाँ पर आपके पास आती हैं। नेक्स्ट आपका बैंड बनेगा 600 से लेकर 4K तक का। 4K यहाँ पे आपकी आ रही है 4000 हर्ट्ज़। तो ये जो एरिया आपका होता है इसको आप ले जाएं 600 हर्ट्ज़ पर। ये जो एरिया है आपका, ये एरिया इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप छोटे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी आवाज़ में एक हार्शनेस होगी, और आपने इसी एरिया को रिड्यूस करना है तो आपकी हार्शनेस रिड्यूस हो जाती है। और अगर आपकी आवाज़ दबी हुई है, आपका माइक्रोफोन थोड़ा डम्ब आवाज़ दे रहा है, तो इसी हिस्से को ऊपर कर देने से आपकी आवाज़ निखर जाती है। आपने इसको सेंटर में ले आना है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसका क्यू बढ़ा देना है, और अभी आप इसको प्ले करके देखिए कि कैसी आवाज़ आ रही है। टिंट रोल आपके इक्वलाइज़र का होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजेशन को समझा जाता है। क्यों? देखिए यहाँ पे हमने इसको बढ़ाया तो कैसे एक खनखनाती हुई बारीक सी आवाज़ आपके कानों में लग रही है, चुभ रही है। यहाँ पर थोड़ी हार्शनेस इसी जगह पर होती है, और आपने अगर आपका माइक्रोफोन छोटा है और हार्ड साउंड कर रहा है तो इसी को रिड्यूस करना है। अभी और सुनिए। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजेशन को समझा जाता है, क्योंकि अगर आवाज़ के अंदर हार्शनेस है तो उसको रिड्यूस, देख लीजिए कि आपकी आवाज़ जब इसको कम करते हैं तो कैसे खाली खाली सी हो जाती है। ये हिस्सा मेन इम्पोर्टेंट होता है, इसको भी अपनी पकड़ में रखना है। इससे आगे आपका चला जाएगा। ये तो है ना आपकी 4000 हर्ट्ज़ तक। 4K से लेकर आगे तक की जो आपकी ये 15 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये बैंड आपका एयर का बैंड कहते हैं। यानी जैसे आवाज़ के मुंह से हवा निकलने की जो एक एयरी साउंड होता है, सरसराहट होती है, एसेस होते हैं, वो इसी के अंदर निखर के आते हैं, जिसको आप स्पीकर में ट्विटर के ज़रिए सुन सकते हैं। वो आपके साउंड यहीं पर होते हैं, और इसी को अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको एक विसल टाइप की साउंड सुनाई देगी, चुभती हुई आवाज़ जैसे
एसएस की साउंड होती है। तो अभी आपको दिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके इक्वलाइजर का होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजर। देख सकते हैं कि आवाज़ निखरती है, साथ में एस भी आपके कानों में चुभ रहे होते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है, और अगर आपकी आवाज़ के अंदर एस ज़्यादा हो रहे हैं, आपने छोटा कोई माइक्रोफोन इस्तेमाल किया तो उसकी आवाज़ बारीक होती है, तो उसमें एस ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसी को थोड़ा सा रिड्यूस करके भी देख लेना पोस्ट है। प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजेशन को समझा जाता है, क्योंकि अगर आवाज़ के अंदर हार्शनेस है तो उसको रिड्यूस करना हो, या अगर आपकी आवाज़ दबी हुई हो और उसको निखारना हो, आवाज़ के अंदर बेस ऐड करनी है या रेजोनेंस को कम करना है, नेज़ली या आपका बॉक्सी इफेक्ट आ रहे हैं तो उनको रिड्यूस कैसे करना है, और आवाज़ के अंदर अब देख सकते हैं कि आवाज़ कैसे थोड़ी डिफरेंट टाइप की होकर आ रही है। और अभी हम इसको यहाँ से ऑफ़ करेंगे और आपको दिखाएंगे, बार बार ऑन ऑफ करके आपको दिखाएंगे कि इसकी आवाज़ कैसे इससे चेंज क्या हो रहा है। में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके इक्वलाइजर का होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी अभी हमने ऑफ़ कर दिया, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सी आवाज़ आ रही है, जैसे एक नेचुरल रिकॉर्डिंग होती है। और अभी इसको ऑन करेंगे, फिर देखिए कि आवाज़ में कैसे चेंज आता है। पोस्ट प्रोसेसिंग के जितने भी प्रोसेस हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इक्वलाइजेशन को समझा जाता है, क्योंकि अगर जी जनाब, तो इस तरह से आपकी आवाज़ एक प्रोफेशनल आवाज़ बनती है। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से एक एक फ्रीक्वेंसी की मज़ीद डिटेल आपको दे दी जाए तो वो भी आपको पेश कर देंगे। लेकिन नेचुरली अगर आपने सिंपल सा अपने वॉइस ओवर्स को और अपने पॉडकास्ट वगैरह को एडिट करना है तो उसके लिए यही 4 बैंड्स और यही फ्रीक्वेंसीज़ की रेंजेस काफ़ी होती हैं। इसी से आप अपनी आवाज़ को एक बहुत अच्छी ऑडियो बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।